आज शौर्य को लेकर मैं छत पे आई हूँ और यहीं पे हम लोग शूट करते हुए ब्रेकफास्ट कर लेंगे। शौर्य अभी तक अम्मा जी के पास ही था, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है और अम्मा जी ने भी उसको 2 बिस्किट्स, मिल्क और केला, शायद केला एक और वो 2 खिला चुकी है, सॉरी खिला चुकी है। लेकिन मैं थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में मैं सेरेलैक भी उसको दे दूंगी, क्योंकि वो यूजुअली 2-2:30 बजे अपना लंच पूरा करता है। तो इसीलिए अगर वो इस टाइम सेरेलैक खा लेगी तो थोड़ा 1 घंटे की नैप लेकर वो फिर से चंगा हो जाएगी और उसके बाद खेल कूद के लंच भी कर लेगी। तो इसीलिए छत पे ले आया हूँ, खेल ले, थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर ले और उसके बाद मैं उसको सुला दूँगी और उठने के बाद थोड़ा ऑयल मसाज दे के उसको नहला दूँगी। नहलाने के तुरंत बाद मैं उसको थोड़ा सा जो हम बंगाली में मौरी कहते हैं, मौरी और मिश्री का पानी देती हूँ। इससे पेट भी ठंडा रहता है और उसके बाद वो लंच करके सो जाता है दोपहर में, और पूरा दोपहर वो सोता है। उसका टाइमिंग थोड़ा गलत है, अभी तक 3 से 6 बजे तक वो सोता है और अभी तो विंटर का मौसम है तो इसीलिए 5 बजे तक तो अंधेरा हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। तो इसीलिए मैंने सुबह का टाइम उसका खेलने का जो पीरियड है वो लेंदी कर दिया है। इससे क्या होता है, उसका जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो बनी रहती है। एक्चुअली आज मुझे कुछ आपसे शेयर भी करनी थी, तो इसीलिए मैंने उसे भी इसमें इंक्लूड कर लिया, क्योंकि आप भी देख सकते हो कि वो कितनी एक्टिव है। क्योंकि बाद में ये बारी आएगी कि आप पूछोगे मुझसे कि शौर्य कैसा है। एक्चुअली कल क्या हुआ था, कल सुबह का टाइम शौर्य जैसा रहता है, बहुत एक्टिव बच्चा है, बहुत परेशान करता है मुझे, और मुझे ये अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे दिलो जान से ये उम्मीद थी कि मेरा जो लड़का होगा या फिर लड़की होगी तो वो बहुत चंचल होगी, बहुत नटखट होगी। मुझे गोपाल जी से मुझे लगाव है, तो मुझे हाँ बेटा, तो मुझे बहुत इच्छा थी वो कृष्णा के माफिक होगा, मेरे बाल गोपाल की तरह होगा। तो ऐसे अगर आप उम्मीद रखोगे, आपको अगर यशोदा बनना ही है तो आपको तो नटखट बच्चा संभालना ही पड़ेगा। तो ये मेरा जो है दिल का तमन्ना था, जो पूरी हो चुकी है। बहुत 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 नटखट है। हाथ दियो ना बाबा, हाथ दियो ना। तो क्या था, यूजुअली मैं क्या करती हूँ, शौर्य को टब में नहलाती हूँ। आप लोग देख ही चुके हो, बाद में भी देखोगे। वो एक बड़ा सा टब हमने ले लिया है। पहला वाला का जो लेंथ था वो थोड़ा था, उसमें क्या था, वो क्रॉल करते हुए बाहर आ रही थी। और इसमें क्या है, वो टब का जिसमें वो जो नहलाने के लिए जो मैंने टब लिया है वो बड़ा हाइट का है, उसका कॉर्नर्स बहुत ऊंची है। शौर्य अगर बैठ भी जाता है तो इतना तक आ जाता है। कुछ ही दिन से क्या हो रहा था, शौर्य मुखे दियो ना, मुखे दियो ना। शौर्य क्या कर रहा है, रुकिए, थैंक यू। कुछ ही दिन से क्या हो रहा था कि शौर्य उठ खड़ा हो रहा था, टब के अंदर, पानी के अंदर वो उठ के खड़ा हो जा रहा था। तो मैंने डांट वाट के उसको बिठाती थी और उसे नहलाती थी, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। मैं उसके नज़र के सामने रहती हूँ हर वक्त, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मेरी माइंड में खटक रही थी कि शायद वो अभी बहुत ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि वो उठकर खड़ा हो रहा है और वो चलने की कोशिश कर रहा है। जो वाल है ना, वाल को ऐसे ऐसे सपोर्ट करके वो चलता है, और थोड़ा बहुत गैप रहेगा तो मैनेज कर लेता है। तो हैप्पी थी लेकिन एंग्सस भी थी। हर मॉम जो इस दौर से गुजरती है वो उसको पता है कि
इस वक्त उसे उसके बाद तो क्या हुआ, मैं आपको पूरा प्रोसेस अगर एक्सप्लेन करूँगी तो आप समझ ही नहीं पाओगे वो कैसे गिर गया, क्योंकि मैं भी अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं कर रही हूँ कि वो गिर कैसे सकता है मेरे सामने, मेरे हाथों के सामने। वो टब में उठ खड़ा हो रहा था, बहुत अच्छा, मैं उसे बिठा रही थी, नहला रही थी। हर एक दिन मैं क्या करती हूँ, वो जब बात लेता है ना, तो किसी को वहाँ पे बैठा कर जाती हूँ, ससुर जी को ज़्यादातर टाइम है, कि वो शौर्य के ऊपर नज़र रख सके। नज़र रखी हुई थी और मैं क्या करती हूँ, एक बेड पे टॉवल बिछा के रखती हूँ और उसके बाद जो डायपर्स और जो ड्रेसेस उसको मैं बात के बाद पहनाने वाली हूँ वो रेडी करके रखती हूँ, और बॉडी लोशन भी रख लेती हूँ, और ड्रायर रखती हूँ, हेयर ड्रायर। ये मैंने आपको बताया नहीं है, उसके बाल बहुत बड़े हो चुके हैं तो मैं उसको कटा नहीं सकती अभी। 24 मंथ को मुझे ये हेयर को कट करना है, तो इसीलिए मैं उसे ड्रायर से सुखाती हूँ, क्योंकि सर अगर गीला रह जाए तो बच्चे को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, कोल्ड एंड कफ हो जाती है। तो इसीलिए सब कुछ संभाल के मैंने रख दिया। और उसके बाद शौर्य को जैसे मैंने इस 1 ईयर तक उसको लेके आके मैंने वो टवल पे सुलाती थी वैसे सुला दिया, और उसके बाद पूरा पोंछ पोंछ के डायपर पहना दिया, पैंट पहना दिया। और मुझे पहनाते वक्त ये ख्याल आया कि जो टी शर्ट मैं शौर्य को पहनाने वाली हूँ, उस टी शर्ट में गले की आसपास वो तो बिब नहीं यूज़ करने देता, क्योंकि इसे ऐसे खींचता है बिब को, तो इसीलिए अगर यहाँ पे नॉट भी लगी हुई है वो टूट जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या कि उसे बिब वगैरह कुछ बांधती नहीं हूँ, ड्रेस चेंज कर देती हूँ। बहुत सारे ड्रेसेस है, बच्चियों को होता भी बहुत सारे ड्रेसेस है, तो इसीलिए मैं उसका ड्रेस चेंज कर देती हूँ। तो क्या हुआ, देखा कि गले के आसपास कुछ स्पॉट्स वगैरह है, शायद केला गिरा था या फिर जो पम्पकिन सूप पीता है वो उसका दाग था। तो मैंने वो तभी सुला हुआ था वहाँ पे, मैंने मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर दिया था, पूरे बॉडी में बॉडी लोशन लगा दिया था मामा अर्थ का। और उसके बाद मैंने देखा जिस बेड में हम सोते हैं उसके ऊपर का जो स्ट्रैंड होता है ना, उसमें सौर का रो रहा था। चोट वगैरह कुछ नहीं आई है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत शौक की बात है कि शौर्य मेरे सामने मेरे हाथों से गिरा, बेड से गिरा या फिर हाथों से गिरा, बात तो एक ही है, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके पापा जी शौर्य को मेरे पास छोड़ के ही तो जाते हैं। और कोई होता तो मुझे शायद ब्लेम करके मार ही देती, लेकिन उसके पापा जी को भी पता था, क्योंकि 1.5 kg जब शौर्य था तभी से मैं शौर्य को न आबार पड़े जाबी फिर से लेने की कोशिश कर रहा था, वो एक शेल डस्ट जो है उसका। तभी से मैं शौर्य को नहला रहा हूँ और केयर कर रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ, उतना छोटा था तब नहीं गिरा, और अब गोदी से चलते चलते गिरता तो कोई बात नहीं था, अगर थोड़ा बहुत एक स्टेयर से गिरता कोई बात नहीं था। मेरे सामने से बेड से गिरा, ये तो मुझे बिल्कुल, मैं हैरान रह गई थी। तो आर्निका खिलाने के बाद अम्मा जी ने बोला कि उसको शॉक लगा है। सब समय उल्টো पाल्टा जिनिसे हाथ, ভালো কোনো জিনিসে হাত দেয় না। This is Saaf powder and this is a fungicide. This poison for babies. देखिए उठा के रखती हूँ, फिर भी कहाँ कहाँ से इसे उठा के ले लेती हूँ। बम्माइश बच्चा। तो मैंने क्या किया, उसे मिली भवन से जैसे थोड़ा बहुत टहल के उसको लेके घर आ गई, और उसके बाद उसे जल्दी जल्दी में खिला के उसे सुला दिया। सोते वक्त ज़्यादा परेशान भी नहीं किया,
और मैं सोच रही थी कि शौक में चला गया है, इसलिए जब वो सो रहा है तब शायद रोने की कोई प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर बच्चे होता है ना चौंक जाता है सोने से, सोते हुए नींद में होते चौंक जाता है अगर वो डर जाता है तो वैसा भी कुछ नहीं था। मैं सारे दोपहर सोया नहीं, रोती रही और शोमो आता रहे बार बार, आपने लंच किया, मम्मी प्लीज़ लंच कर लो। तो मुझे खाने का ना मूड ही नहीं था, मुझे लग रहा था एक गिल्टी फीलिंग होता है ना, वो हो रहा था। चोट वगैरह कुछ नहीं आई है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत शौक की बात है कि शौर्य मेरे सामने मेरे हाथों से गिरा, बेड से गिरा या फिर हाथों से गिरा, बात तो एक ही है क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके पापा जी शौर्य को मेरे पास छोड़ के ही तो जाते हैं। और कोई होता तो मुझे शायद ब्लेम करके मार ही देती, लेकिन उसके पापा जी को भी पता था क्योंकि 1.5 kg जब शौर्य था तभी से फिर से लेने की कोशिश कर रहा था, वो एक शेल डस्ट जो है उसका। तभी से मैं शौर्य को नहला रहा हूँ और केयर कर रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। उतना छोटा था तब नहीं गिरा, और अब गोदी से चलते चलते गिरता तो कोई बात नहीं था, अगर थोड़ा बहुत एक स्टेयर से गिरता कोई बात नहीं था। मेरे सामने से बेड से गिरा, ये तो मुझे बिल्कुल, मैं हैरान रह गई थी। तो आर्निका खिलाने के बाद अम्मा जी ने बोला कि उसको शॉक लगा है। दिस इज साफ पाउडर एंड दिस इज अ फंगिसाइड, दिस पॉइजन फॉर बेबीज। देखिए उठा के रखती हूँ, फिर भी कहाँ कहाँ से इसे उठा के ले लेती हूँ। बम्माइश बच्चा। तो मैंने क्या किया, उसे मिली भवन से जैसे थोड़ा बहुत टहल के उसको लेके घर आ गई, और उसके बाद उसे जल्दी जल्दी में खिला के उसे सुला दिया। सोते वक्त ज़्यादा परेशान भी नहीं किया, और मैं सोच रही थी कि शौक में चला गया है, इसलिए जब वो सो रहा है तब शायद रोने की कोई प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर बच्चे होता है ना चौंक जाता है सोने से, सोते हुए नींद में होते चौंक जाता है अगर वो डर जाता है तो वैसा भी कुछ नहीं था। मैं सारे दोपहर सोया नहीं, रोती रही और शोमो आता रहे बार बार, आपने लंच किया, मम्मी प्लीज़ लंच कर लो। तो मुझे खाने का ना मूड ही नहीं था, मुझे लग रहा था एक गिल्टी फीलिंग होता है ना, वो हो रहा था। देखिए मैं 24 आवर्स होने को है और मैं अभी भी बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। आज दीदी और जामाई बाबू भी आने वाले हैं, लेकिन मुझे जब भी मैं याद कर रही हूँ ना, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है कि मेरे सामने से ऐसे कैसे हो गया। मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा हो भी सकता है। मेरे सामने ही तो था, सोया हुआ था मेरा बच्चा और गिर गया। उसे लगा नहीं, ये बात अलग है, लेकिन तब कहाँ गई थी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे तो ये पता था कि मैं घर में एक हूँ और मुझे अकेला ही संभालना है। उसका अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसका अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो अच्छा बने या फिर बुरा बने, ये टोटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, कैसे हो गया पता नहीं है। वो पूरी तरह से मैं अभी तक मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ, क्योंकि शौर्य मेरा ड्रीम चाइल्ड है, मेरा वॉरियर प्रिंस है। वो बहुत जूझ रहा है, बहुत जूझ चुका भी है। हम लोग बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं पास्ट में, तो इसीलिए मैं बहुत 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 वरीड थी। जब भी मैं ये सोच रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ गए हैं और मैं बहुत इमोशनल हो चुकी हूँ अभी तक। बहुत बार मुझे खाने पीने का कोई भी मतलब ही नहीं बन रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है।
तो ठीक है, अभी कुछ ही पल की बात है। अब भी वो गिरता ही रहेगा, ये पता है मुझे, क्योंकि चलना सीख रहा है, उसे तो धीरे धीरे गिरना ही है। बार बार गिरेगा तभी तो वो सख्त होगा। तो ये टाइम भी अपने आप को कंसोलेशन में दे सकती हूँ, लेकिन बेड से कैसे गिर गया मेरे सामने से, मैं क्या कर रही थी, ऊपर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो दूसरा दिन क्या करता था, अगर ऊपर से टॉवल वगैरह भी लेना होता था, मैं दाहिने हाथ से ऐसे उसे सपोर्ट दे के वो लेती। कल क्या हो गया मुझे पता नहीं है, इतना गिल्टी फीलिंग अभी भी हो रही है। लगता है ये तो बस शुरुआत है, अभी तो गिरने ही वाला है। मैं इतनी देर तक यहाँ पे छत पे वीडियो कर रही हूँ, सौरभ नहीं नहीं करके ये 3-4 बार तो गिर ही तक, बहुत बार। मुझे खाने पीने का कोई भी मतलब ही नहीं बन रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो ठीक है, अभी कुछ ही पल की बात है। अब भी वो गिरता ही रहेगा, ये पता है मुझे, क्योंकि चलना सीख रहा है, उसे तो धीरे धीरे गिरना ही है। बार बार गिरेगा तभी तो वो सख्त होगा। तो ये टाइम भी अपने आप को कंसोलेशन में दे सकती हूँ, लेकिन बेड से कैसे गिर गया मेरे सामने से, मैं क्या कर रही थी, ऊपर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो दूसरा दिन क्या करता था, अगर ऊपर से टॉवल वगैरह भी लेना होता था, मैं दाहिने हाथ से ऐसे उसे सपोर्ट दे के वो लेती। कल क्या हो गया मुझे पता नहीं है, इतना गिल्टी फीलिंग अभी भी हो रही है। लगता है ये तो बस शुरुआत है, अभी तो गिरने ही वाला है। मैं इतनी देर तक यहाँ पे छत पे वीडियो कर रही हूँ, सौरभ नहीं नहीं करके ये 3-4 बार तो गिर ही गया है। उसकी कार से, रेड वाला जो कार है ना, उस कार से, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है कि डिस्टेंस बहुत छोटा है, ऐसा टूक टाक हम बंगाली में बोलते हैं, छोटे मोटे ऐसे गिर नहीं वाला है वो। अभी चलना सीखेगा, ऐसा तो सख्त बनेगा लड़का, लेकिन वो जिम्मेदारी तो मेरी थी, मैंने क्यों नहीं संभाली अपने बच्चे को। क्या यही अपडेट आपको देनी थी। आज का व्लॉग ऐसा मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है, मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये पहला बच्चा नहीं है, ये मेरा छोटा लड़का है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, कर भी क्या सकते हैं। फ्यूचर में नहीं हो, ये दुआ करें आप मम्मियों का ब्लेसिंग्स में बहुत पावर होता है। तो कुछ नहीं हुआ, ये बाय गॉड्स ग्रेस, लेकिन हो भी सकता था। तो आप लोग दुआ करें मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए प्रे करें। जिस भी धर्म से हो आप लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान एक ही होता है, अल्लाह ताला, भगवान, जीसस क्राइस्ट, सब एक ही है, एक सुप्रीम पावर है। हम लोग उन्हीं की ऊर्जा से जो है स्ट्रेंथ पाते हैं। तो आप लोग दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए भी, कि इस जर्नी में स्मूथ बनाए रखे। इतना उतार चढ़ाव अब मैं झेल नहीं पा रही हूँ। थैंक यू।